दोस्तों हॉकी दो टीमों के बीच में खेला जाता है। दोनों टीम के 11 खिलाड़ी फील्ड पे होते हैं। हर खिलाड़ी के पास हॉकी स्टिक होती है और इस वीडियो में जो काली यूनिफॉर्म वाली है, ब्लैक यूनिफॉर्म, वो आपकी और मेरी टीम है, हमारी टीम है, और व्हाइट जो है वो विरोधियों की टीम होगी। तो हमारी टीम को क्या करना है, हमारी टीम को बॉल को विरोधी गोल में डालना है और विरोधी क्या करेंगे, वो बॉल को हमारे गोल में डालेंगे। हॉकी एक सॉलिड बॉल और स्टिक से खेला जाता है। स्टिक में दो साइड है, एक समतल साइड है और एक उभरी हुई साइड है। हम सिर्फ समतल साइड को यूज कर सकते हैं, उभरी हुई साइड यूज नहीं कर सकते हॉकी खेलने के लिए। और अगर बात करें गोल करने की तो हम सिर्फ डी के अंदर से ही गोल कर सकते हैं। ये जो ग्रीन एरिया इसके अंदर से ही गोल कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, जो विरोधी टीम है सफेद यूनिफॉर्म वाले, उनका गोलकीपर यहाँ है और हमारी टीम के प्लेयर 1 जो काली यूनिफॉर्म में, अगर उसने गोल किया तो नहीं माना जाएगा क्योंकि ये इस ग्रीन एरिया के बाहर है। अगर हमारा प्लेयर 2 है उसने गोल किया, वो भी नहीं माना जाएगा क्योंकि बाहर है। प्लेयर 3 अंदर है, अगर उसने गोल किया तो माना जाएगा। अगर प्लेयर 4 और 5 है, 4 गोल की तरफ बॉल मार रहा है और बॉल अंदर जा रही थी और 5 ने जस्ट एज किया है, जस्ट हॉकी के टच होके अंदर गई है, तो भी गोल माना जाएगा। तो डी के अंदर हॉकी स्टिक के लग के बॉल गोल में गई तो गोल माना जाएगा। यहाँ पे फील्ड की डायमेंशन है और जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी वो ये है, ये डी है या स्ट्राइकिंग सर्कल बोलो या शूटिंग सर्कल बोलो। बैक लाइन है, 23 मीटर लाइन है, 15 मीटर मार्क है। गोल को अगर आप देखेंगे तो गोल के नीचे एक बेस प्लेट होती है जिसका बहुत स्पेशल पर्पस है, मैं बाद में बताऊंगा। गोलकीपर के पास पैडिंग होती है, प्रोटेक्शन होती है ताकि वो बॉल को रोक सके। गोल बहुत बड़ा नहीं होता। अगर हमारे पास बॉल है तो हम क्या कर सकते हैं, हम बॉल को स्टिक से मूव कर सकते हैं, आगे बढ़ा के ले जा सकते हैं, लेकिन हम स्टिक का सिर्फ जो समतल साइड है वही यूज कर सकते हैं। फ्लैट साइड जो उभरी हुई साइड है वो यूज नहीं कर सकते, इसको बोलेंगे ड्रिबल। या फिर हमारी टीम जो ब्लैक वाली है वो क्या कर सकती है, वो बॉल को पास कर सकती है, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, गोल पे शूट कर सकते हैं। तो हमारे पास जब भी बॉल होगी तो हम क्या कर सकते हैं, ड्रिबल, पास या शूट। एक चीज का ध्यान रखता है कि जब हम पास कर रहे हैं तो बॉल घुटने के नीचे रहनी चाहिए। अगर बॉल घुटने के ऊपर गई तो वो खतरनाक हो सकती है, लग सकती है, तो वो फाउल हो जाएगा, सिवाय स्कूप शॉट के। स्कूप शॉट एक स्पेशल शॉट है हॉकी में जो आप यूज करके बॉल को पास कर सकते हैं और अगर बॉल घुटने के ऊपर गई तो कोई फाउल नहीं होगा। हम शूट करते टाइम घुटने के ऊपर भी मार सकते हैं, नीचे भी मार सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि जैसे हमारा यहाँ पे प्लेयर है और कोई डिफेंडर है, जो व्हाइट टीम का प्लेयर 5 मीटर की दूरी के अंदर है, तो हमारी टीम का प्लेयर डायरेक्ट शूट ले सकता, क्योंकि इस केस में उनके प्लेयर के कहीं भी इंजरी हो सकती है। तो इस केस में अगर 5 मीटर के अंदर कोई है तो आपको बॉल घुटने के नीचे ही रखनी है। तो मोटे तौर पर शूट लेते टाइम आप कहीं भी मार सकते हैं, पास करते टाइम आपको घुटने के नीचे रखना है, सिवाय स्कूप शॉट के, वरना डेंजरस प्ले हो जाएगा, खतरनाक हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कुछ सिचुएशन देखेंगे। यहाँ पे हमारे विरोधी प्लेयर नंबर 8 के पास बॉल है और अगर उसने प्लेयर 3 को पास दिया और स्कूप शॉट यूज नहीं किया है, स्कूप शॉट में आप बॉल घुटने के ऊपर मार सकते हैं, यहाँ पे उसने नॉर्मल शॉट यूज किया, 3 को बॉल दी और बॉल घुटने के ऊपर चली गई तो फाउल होगा। अब बात करते हैं प्लेयर 1। प्लेयर 1 विरोधी टीम का, उसके पास बॉल है, उसने शूट लिया है गोल पे और घुटने के ऊपर बॉल गई, तो क्या ये फाउल होगा या नहीं होगा? आप बोलेंगे गोल पे शूट किया है तो फाउल नहीं होना चाहिए, लेकिन इसने तो डी के बाहर से शूट किया और डी के बाहर से तो गोल होता भी नहीं है, इसलिए ये फाउल होगा। तो अगर बॉल घुटने के ऊपर गई पास करते टाइम या डी के बाहर से आपने शॉट मारा है और स्कूप शॉट यूज नहीं किया तो वो फाउल होगा। अगर प्लेयर 1 है, मान लो डी के अंदर है और उसने शूट किया, घुटने के ऊपर गई, तो ठीक है, वो माना जाएगा। प्लेयर 1 ने अगर हमारे प्लेयर 1 की तरफ मारा है घुटने के ऊपर, ये डेंजरस है, ये अलाउड नहीं है, क्योंकि वो गोल पे नहीं मार रहा है और घुटने के ऊपर बॉल गई है, डेंजरस हो सकती है, तो ये फाउल होगा। प्लेयर 4 है, अगर वो शूट कर रहा है तो भी नहीं माना जाएगा, क्योंकि हमारा प्लेयर 9 जो है, वो प्लेयर 9 उसके 5 मीटर के दायरे में है, तो यहाँ पे डेंजरस प्ले, तो मोटे तौर पर डेंजरस प्ले नहीं करना है। अब हमको फ्री हिट समझना बहुत जरूरी है। मोटे तौर पर जब फाउल होता है या बॉल लाइन के बाहर जाती है तो फ्री हिट मिलता है। फ्री हिट क्या होता है? जहां से हमको फ्री हिट मिली है हम वहां से 5 मीटर का एक गोला बनाएंगे और जो विरोधी टीम का प्लेयर है वो इस 5 मीटर में नहीं होना चाहिए। अब फ्री हिट के टाइम हम बॉल को ड्रिबल कर सकते हैं या पास कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। अगर विरोधी टीम का प्लेयर इस 5 मीटर के दायरे में, तो उसको बाहर जाना पड़ेगा, हमको 5 मीटर की जगह देनी पड़ेगी उसको, जब भी हमको फ्री हिट मिलेगा, और हम ड्रिबल कर सकते हैं या पास कर सकते हैं। इस केस में देखेंगे आप, विरोधी खिलाड़ी उस दायरे में, अगर हम इस दिशा में जा रहे हैं हमारा प्लेयर, तो जो प्लेयर 1 है विरोधी टीम का वो हमारे रास्ते में नहीं आ रहा है तो ठीक है, वो फाउल नहीं मानेंगे। प्लेयर 2 है, वो भी रास्ते में नहीं है, चलेगा। प्लेयर 3 भी रास्ते में नहीं है, चलेगा। बट प्लेयर 4 जो है अब ऑपोजिट टीम का, वो रास्ते में, तो उसको
पीछे मूव होना पड़ेगा। ये फ्री हिट है, जब भी फाउल होगा बॉल बाहर जाएगी तो फ्री हिट मिलेगी। अगर हमारी टीम को फ्री हिट मिली है तो ऑपोजिट टीम को हमको 5 मीटर का गैप देना पड़ेगा ताकि हम बॉल को आगे ले जा सके या पास कर सके। अब बात करते हैं टाइप ऑफ शॉट्स। पहला टाइप जो है बॉल स्टिक से चिपकी हुई है और आपने हल्का सा पुश कर दिया है, ये पास कर सकते हैं या शूट भी कर सकते हैं, ये बॉल ग्राउंड पे रहती है मोस्टली। दूसरा है आपने बॉल को हल्का सा उठाया है, उसको फ्लिक बोलते हैं, यानी झटका दिया बॉल को आपने और थोड़ी सी बॉल उठ गई है। तीसरा जो है वो है स्कूप शॉट। स्कूप शॉट में बॉल स्टिक से चिपकी हुई और आपने लिफ्ट कर दिया है बॉल को, तो इसमें बॉल बहुत तेजी से नहीं जाती, बट बॉल हवा में जाती, तो इसको स्कूप शॉट बोलते हैं। अब बात करते हैं हिट शॉट की। हिट शॉट में क्या होता है, आप बॉल को गोल्फ की तरह एकदम स्टिक को पीछे ले जाके एकदम फुल स्विंग कर देते, हिट कर देते। तो हिट में आप ग्राउंड पास कर सकते हैं, या अगर आप पास कर रहे तो घुटने के नीचे तक बॉल गई तो ठीक है, बट अगर घुटने के ऊपर गई और आपने पास किया तो वो फाउल हो जाएगा। लेकिन अगर आप हिट शॉट यूज करके गोल कर रहे हैं, शूट कर रहे हैं, तो बॉल घुटने के ऊपर जा सकती है। इसके अलावा एक और शॉट होता है जिसमें आप ग्राउंड पे ही स्टिक को एकदम रोटेट करते हैं, इसको स्लैप शॉट बोलते हैं। ये डिफेंडर्स यूज करते हैं लॉन्ग पासेस के लिए। एक जो बहुत स्पेशल शॉट है वो है बैकहैंड या रिवर्स शॉट। इसमें क्या होता है, प्लेयर्स दूसरी साइड, यानी नॉर्मली वो अपने राइट साइड से बॉल को लेके जा रहे हैं, तो इसमें बॉल लेफ्ट साइड में, स्टिक को लेफ्ट साइड में घुमाया और घुमा के बॉल को मारा है। इसमें जो एज है, जो किनारा है, वो यूज करते, ना कि फ्लैट साइड। सो किनारा यूज करते, लेकिन जो स्टिक का फ्लैट साइड है, जो समतल साइड है, वो ऊपर की तरफ रहता है इस शॉट में। इस शॉट को गोल स्कोर करने के लिए बहुत यूज किया जाता है। अब हम थोड़ी बात करेंगे स्कूप शॉट की। अगर आपने ये स्कूप शॉट दिया है, लेकिन अगर सोचो कि जो डिफेंडर है, जो दूसरी टीम का प्लेयर है, वो बहुत पास होता तो उसकी लग सकती थी, तो वो अलाउड नहीं है। तो आप जब भी स्कूप शॉट खेल रहे हैं तो आप 5 मीटर की दूरी होनी चाहिए, तभी आप खेल सकते हैं, वरना फाउल माना जाएगा। इस एग्जाम्पल में देखेंगे कि विरोधी टीम का प्लेयर 5 मीटर के दायरे में अगर हमने स्कूप शॉट खेला तो क्या ये फाउल होगा या नहीं होगा। ये फाउल नहीं होगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में हम स्कूप शॉट खेल रहे हैं वहां तो प्लेयर नहीं है, यानी डेंजरस प्ले नहीं है, खतरनाक नहीं है, तो हम ये खेल सकते हैं। अब हम कुछ सिचुएशन लेंगे स्कूप पास की। तो यहाँ पे देखिए 2 प्लेयर ऑपोजिट टीम के बीच में, हमारे एक प्लेयर ने दूसरे को पास दिया और ये ठीक है, कोई रिस्क नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। बट सोचो अगर 5 मीटर के दायरे में दूसरी टीम का भी प्लेयर है और अब हमारे प्लेयर ने पास दिया, तो रिस्क है, क्योंकि बॉल है, 2 प्लेयर है, हवा में बॉल है, स्टिक घुमाएंगे, लग सकती है, तो ये डेंजरस प्ले। तो जिस प्लेयर ने पास दिया है उसको ये शॉट खेलना ही नहीं चाहिए था, तो उसकी गलती है। तो इस केस में क्या होगा, सामने वाले टीम को फ्री हिट मिलेगी। कहां से मिलेगी, जहां से हमारे टीम के प्लेयर ने बॉल मारी थी। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे टीम के प्लेयर ने जब पास दे रहा था तब जहां पे बॉल जा रही थी वहां पे कोई खतरा नहीं था, बट जैसे ही बॉल गई उस बीच में खतरा हुआ, तो फिर सामने वाली टीम को फ्री हिट मिलेगा। कहां से मिलेगा इस बार वहां से मिलेगा जहां बॉल गिरी है, क्योंकि जब बॉल मार रहे थे, देखिए जब बॉल मार रहे तब कोई खतरा नहीं था, बट बॉल गिरने पे खतरा हुआ, तो जहां पे खतरा हुआ वहां से विरोधी टीम को बॉल फ्री हिट दिया जाएगा। थर्ड एग्जाम्पल है जहां पे हमने बॉल मारी, कोई खतरा नहीं है, बॉल लैंड हो गई तब भी कोई खतरा नहीं है, तो सिंपल गेम चलेगा। फोर्थ केस है, हमारे प्लेयर ने पास दिया, जब पास दिया तब कोई खतरा नहीं है और बॉल हमारे प्लेयर के पास जा रही है, तो जो विरोधी टीम है अगर वो इस 5 मीटर के अंदर आया तो वो खतरा बना रहा है, अगर वो बाहर रहेगा तो किसी को कोई खतरा नहीं है। तो अगर बॉल जाते टाइम वो अंदर आया तो उसकी गलती है, तो हमको फ्री हिट मिलेगा। कहां से मिलेगा, जहां बॉल लैंड हुई है। इसके अलावा भी बहुत टाइप से फाउल हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते, बॉल हमारी टीम के पास है, यानी ब्लैक टीम के पास, और सामने वाली टीम क्या क्या चीजें नहीं कर सकती या क्या करके फाउल कर सकती है। तो सामने वाली टीम पीछे से टैकल नहीं कर सकती, अगर उन्होंने पीछे से आके टैकल किया तो वो फाउल होगा, क्योंकि इस केस में हमारे प्लेयर को पता नहीं है पीछे कौन है, और अगर उसने स्टिक घुमाई तो पीछे वाले प्लेयर के इंजरी हो सकती है, इसलिए ये फाउल है। सामने वाली टीम हमको धक्का नहीं दे सकती है, शोल्डर से या बॉडी से फाउल हो जाएगा। सामने वाली टीम के प्लेयर ऐसा नहीं कर सकते, हमारी टीम के प्लेयर के सामने आके खड़े हो गए, रास्ता रोक दिया, तो भी फाउल होगा। सामने वाली टीम के 2 प्लेयर हमारे प्लेयर को नहीं डिफेंड कर सकते, एट अ टाइम एक ही प्लेयर डिफेंड कर सकता है, अगर 2 ने डिफेंड किया तो भी फाउल होगा। सामने वाली टीम का प्लेयर जो है वो बॉल को मार सकता है स्टिक से, लेकिन अगर उसने स्टिक से हमारे प्लेयर की स्टिक को मारा तो स्टिक इन्फ्लुएंस होगा और ये फाउल होगा। या फिर हमारी टीम के प्लेयर ने बॉल पास कर रहा था और सामने वाले टीम के प्लेयर के पैर के लग गई या उसने पैर से रोक दी, तो भी फाउल होगा। अब बात करते हैं कि बॉल हमारे टीम के प्लेयर के पास है और हम कैसे फाउल कर सकते हैं। तो हमारे टीम के प्लेयर ने अगर बॉल हमारे ही टीम के प्लेयर के पैर पे लगा दी तो वो फाउल हो जाएगा। या फिर हमारे टीम के प्लेयर ने
डिफेंडर्स को धक्का दे दिया तो भी फाउल हो जाएगा। या फिर हमारे टीम का प्लेयर बॉल लेके जा रहा है, सामने टीम का प्लेयर आ रहा है और हमारी टीम का दूसरा प्लेयर है वो बीच में आके खड़ा हो गया ताकि डिफेंडर आके डिफेंड नहीं कर सकते, तो थर्ड पार्टी ऑब्स्ट्रक्शन है, ये भी फाउल है। आप ऐसा नहीं कर सकते। हम हॉकी का सिर्फ समतल साइड यूज कर सकते हैं, कर्व साइड यूज नहीं कर सकते। अगर बॉल शोल्डर के ऊपर है, कंधों के ऊपर है और हमने उसको मारने की कोशिश की स्टिक से, तो वो अलाउड नहीं है। आपको बॉल कंधों के नीचे आने देनी है, फिर आप स्टिक से मार सकते हैं। या फिर आपने घुटनों के ऊपर मारी, देखो घुटनों के ऊपर अगर बॉल गई तो वो खतरनाक हो सकती है और वो अलाउड नहीं है। जब तक घुटने के नीचे है तब तक ठीक है, घुटने के ऊपर गई तो वो डेंजरस प्ले। ये पास के टाइम है, अगर आप शूट ले रहे तो बॉल घुटने के ऊपर जा सकती है। तो फाउल होने पे क्या होता है, हॉकी में 3 कार्ड्स है, ग्रीन, येलो, रेड। अगर किसी का फाउल है जो थोड़ा बहुत खतरनाक रहा है तो ग्रीन कार्ड देंगे तो 2 मिनट के लिए प्लेयर फील्ड के बाहर बैठेगा। अगर येलो कार्ड दिया तो प्लेयर को फील्ड से बाहर बैठना पड़ेगा 5 या 10 मिनट के लिए। और बहुत खतरनाक फाउल है तो फिर रेड कार्ड देंगे तो वो गेम से ही बाहर हो जाएगा। तो रेफरी फाउल के बेसिस पे ये कार्ड दे सकता है प्लेयर को। प्लेयर को एक कार्ड बहुत बार भी मिल सकता है। अगर उसने नॉर्मल फाउल किया है, 2 मिनट का ग्रीन कार्ड दिया है, फिर वो अंदर आया, फिर फाउल किया, फिर ग्रीन कार्ड दिया। अब बात करते हैं फाउल लोकेशन, कहां पे फाउल होगा तो क्या होगा। यहाँ पे ब्लैक यूनिफॉर्म वाली हमारी टीम है, मान लो हमने फाउल किया, हमने इस एरिया में फाउल किया है तो फिर फ्री हिट मिलेगा सामने वाली टीम को। अगर फाउल इस ऑरेंज एरिया के अंदर हुआ है तो फ्री हिट मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे ये फिर डैश लाइन है, इसका क्या पर्पज है, इसका बहुत स्पेशल पर्पज है। अगर फ्री हिट इस डैश लाइन के बाहर है तो सामने वाली टीम का प्लेयर डायरेक्ट अंदर आ सकता है। बट अगर फाउल या फ्री हिट इसके अंदर है तो वो डायरेक्ट अंदर नहीं आ सकता, उसको 5 मीटर ट्रैवल करना पड़ेगा फिर ही वो डी के अंदर आ सकता है। तो इस केस में 2 या तो लेफ्ट जाएगा 5 मीटर फिर अंदर आएगा, या राइट जाएगा फिर अंदर आएगा, या पीछे जाएगा फिर अंदर आएगा। अगर इस ऑरेंज एरिया में फाउल बहुत डेंजरस है तो पेनल्टी कॉर्नर भी मिल सकता है। और अगर कोई भी फाउल हुआ है इस रेड एरिया में तो पेनल्टी कॉर्नर मिलेगा। तो येलो एरिया में फ्री हिट, ऑरेंज में फ्री हिट, अगर खतरनाक फाउल तो पेनल्टी कॉर्नर, और रेड में कोई भी फाउल तो पेनल्टी कॉर्नर। पेनल्टी कॉर्नर क्या है, पेनल्टी कॉर्नर बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। यहाँ पे हमारे ऑपोजिट टीम, सफेद टीम को पेनल्टी कॉर्नर मिला है तो हमारी टीम के 5 प्लेयर इस गोल के अंदर रहेंगे, ऑपोजिट टीम का कोई भी प्लेयर इस डी के अंदर नहीं रहेगा, और हमारे टीम के जो बाकी प्लेयर है उनको फील्ड के हाफ के दूसरी साइड खड़े होना होगा। व्हाइट टीम के कितने भी प्लेयर कहीं भी खड़े हो सकते हैं बट डी के अंदर कोई नहीं रह सकता। पेनल्टी कॉर्नर स्टार्ट होता है 10 मीटर डैश मार्क से। आप देखेंगे दोनों साइड मार के या तो यहां से या यहां से स्टार्ट होगा। स्टार्ट होने के बाद प्लेयर बॉल पास करेगा। अब पेनल्टी कॉर्नर में बॉल डी के बाहर जाएगी फिर ही शूट ले सकते हो। तो पहले व्हाइट टीम को बॉल को डी के बाहर ले जाना पड़ेगा या जाने देना पड़ेगा, उसके बाद वो मार सकते। तो यहां पे आप देखेंगे बॉल बाहर चली गई है। अब यहां पे प्लेयर 1 मार सकता है बट 5 ने बॉल 1 को दी है, आती हुई बॉल को मारना मुश्किल होता है, इसलिए प्लेयर 1 बॉल को रोक देगा यहां पे। उसके बाद प्लेयर 2 आएगा और वो शूट लेगा। और अगर शूट नहीं हुआ, हमारे गोलकीपर ने रोक दिया, तो बॉल वहीं कहीं होगी, तो उनका जो दूसरे प्लेयर है वो गोल की तरफ भागेंगे ताकि बॉल को फिर से अंदर डाल सके। पेनल्टी कॉर्नर में बहुत सारी चीजें हो सकती है। जैसे ही प्लेयर नंबर 5 ने बॉल को अंदर मारा, प्लेयर नंबर 9 और 8 आगे जाएंगे गोल की तरफ और प्लेयर 2 आगे बढ़ेगा बॉल को गोल की तरफ मारने का। एक और चीज हो सकती है, प्लेयर 5 जो है 3 को पास करे और फिर 4 आए और 4 शूट ले, तो बहुत कॉम्बिनेशन हो सकते हैं यहाँ पे, इसलिए पेनल्टी कॉर्नर इंटरेस्टिंग है। अब एक चीज ध्यान रखिए, जब प्लेयर 2 आ रहा है और शूट ले रहा है, अगर उसने फ्लिक यूज किया है, यानी फ्लिक ध्यान है झटका दिया, एकदम झटके से बॉल को मारा है, तो वो गोल में कहीं भी मार सकता है। यहाँ पे एक ड्रैग फ्लिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें क्या होता है, बॉल को थोड़ा सा ड्रैग करेंगे और फिर फ्लिक मारेंगे, जो कि बहुत पावरफुल होता है। तो अगर ड्रैग फ्लिक करे तो बॉल कहीं भी लगेगी, गोल माना जाएगा। लेकिन अगर हिट किया, इसने हिट किया तो सिर्फ बॉल इस ग्रीन एरिया पे ही लगनी चाहिए, जो बेस प्लेट है वहीं लगनी चाहिए। अगर हिट किया और बॉल इसके ऊपर लगी तो गोल नहीं माना जाएगा। ये स्पेशल पर्पस है इस नीचे वाली बेस प्लेट का, कि पेनल्टी कॉर्नर में हिट किया तो बॉल यहीं पे लगनी चाहिए। नॉर्मली आप बिना पेनल्टी कॉर्नर के अगर हिट मार के शॉट कर रहे तो गोल पे कहीं भी लग सकती है, बट पेनल्टी कॉर्नर में हिट किया तो बेस प्लेट पे ही लगनी चाहिए। फ्लिक किया, ड्रैग फ्लिक किया तो कहीं भी लगेगी तो चलेगा। अगर इस रेड एरिया में जो फाउल हुआ वो नॉर्मल फाउल था और गोल नहीं हो रहा था तो पेनल्टी कॉर्नर है। अगर इस एरिया में फाउल बहुत गंदा है या फिर गोल होने वाला था और फाउल हुआ है तो फिर पेनल्टी स्ट्रोक मिलता है। पेनल्टी स्ट्रोक में क्या होता है,
गोलकीपर गोल के अंदर रहेगा, इस स्पॉट पे बॉल रहेगी और सामने वाली टीम का प्लेयर यहाँ पे खड़ा रहेगा और उसको एक मौका मिलेगा, जस्ट एक शॉट मारना है उसको, एक मौका मिलेगा। अगर उसने उस मौके में गोल कर दिया तो गोल माना जाएगा, वरना नहीं माना जाएगा। ये बहुत डेंजरस है, इसमें गोल होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। अब बात करते हैं अगर बॉल बाहर चली गई तो क्या होगा। अगर बॉल साइड से बाहर गई, जैसे हमारा टीम है, प्लेयर नंबर 1 ने बॉल यहाँ से बाहर मारी, तो जहाँ से बॉल बाहर गई वहाँ से सामने वाली टीम को फ्री हिट मिलेगा। अगर हम बॉल मार रहे थे और उनके प्लेयर के स्टिक के लग के बाहर गई या उनकी टीम ने बॉल बाहर मारी, तो जहां से बॉल बाहर गई है वहां से हमको फ्री हिट मिलेगा। तो अगर हमने बाहर मारी तो उनको फ्री हिट मिलेगा, उन्होंने मारी तो हमको फ्री हिट मिलेगा। कहां से मिलेगा? जहां से बॉल बाहर गई है। अब सिचुएशन चेंज हो जाती है अगर बॉल बैक लाइन के पीछे जाती है। यहाँ पे सामने वाली टीम प्लेयर 1 है, उसके पास बॉल है, अगर उसने बॉल बाहर मारी बैक लाइन के पीछे तो हमको बॉल मिलेगी कहां पे? हमको ये 15 मीटर वाला मार्क है, वहां से बॉल मिलेगी और जहां बॉल गई है उसकी सीध में मिलेगी। अगर प्लेयर 1 ने यहां पे मारी है तो जहां बॉल गई वहां से सीध लेंगे और 15 मीटर मार्क से हमको फ्री हिट मिलेगा। अगर प्लेयर 1 ने बॉल मारी और हमारे प्लेयर 1 के स्टिक के लग के बाहर चली गई तो इस केस में उनको फ्री हिट मिलेगा, लेकिन कहां से मिलेगा? उनको मिलेगा 23 मीटर वाली लाइन से और जहां बॉल गई है उसके सीध में। अगर प्लेयर 1 ने मारी और हमारे प्लेयर 7 के लग के बाहर गई तो जहां से बॉल गई उसकी सीध से फ्री हिट मिलेगा उनको। लेकिन ये तभी है जब हमारे प्लेयर्स के स्टिक के लग के गलती से बाहर चली गई। अगर हमारे प्लेयर्स ने जानबूझ के बॉल को बैक लाइन के बाहर मारा है तो पेनल्टी कॉर्नर मिलता है। अब ये कैसे पता चलता है कि हमारे प्लेयर ने जानबूझ के मारा है या गलती से लग गई है? यहाँ पे एम्पायर का वर्चस्व है, जो एम्पायर को लगेगा वो डिसीजन देगा। टाइम बेस्ड गेम है, इसमें 15 मिनट के 4 क्वार्टर होते हैं, यानी 1 घंटे तक गेम खेला जाता है। हॉकी में 5 प्लेयर जो है वो सब्स्टिट्यूट होते हैं, लेकिन जो सब्स्टिट्यूशन है वो इनफाइनाइट है, कोई लिमिट नहीं है। आप कितनी बार भी प्लेयर अंदर बार कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है सब्स्टिट्यूशंस पे। 1 घंटे के बाद देखा जाता है किस टीम ने ज्यादा स्कोर किए वो टीम जीत जाती है। बट 1 घंटे के बाद अगर दोनों के स्कोर बराबर है तो उस केस में पेनल्टी शूटआउट होता है। दोनों टीमों को 5-5 पेनल्टी शूटआउट के मौके दिए जाते हैं। पेनल्टी शूटआउट क्या है? तो पेनल्टी शूटआउट में गोलकीपर गोल के अंदर होगा, प्लेयर को बॉल मिलेगी 23 मीटर वाली लाइन पे और उसके पास 8 सेकंड है उसको गोल करना है। अगर उसने 8 सेकंड में गोल कर दिया, यहाँ पे देख रहे वो बॉल लेके आगे जाएगा, थोड़ा सा ड्रिफ्ट करेगा और बॉल को गोल पे अटेम्प्ट करेगा। 8 सेकंड में गोल किया तो माना जाएगा, वरना नहीं माना जाएगा। 5-5 मौके दोनों टीम को, जिस टीम ने ज्यादा गोल किए वो जीत जाएगी। अगर 5 मौकों के बाद भी स्कोर बराबर है तो एक मौका और दिया जाएगा। कमेंट में बताइए वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग खेल को समझ सके, और उन लोगों के साथ जरूर शेयर करना जो हॉकी से मार पिटाई करते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको हॉकी समझ आया होगा। तो जाइए हॉकी का भरपूर आनंद उठाइए, बहुत ही ब्यूटीफुल गेम है। अब आप हॉकी का मैच देखेंगे तो आपको और भी ज्यादा मजा आएगा।